चत्तारि अरिहंतामंगल सिद्धामंगल सामंगल केवली पंडित धम्मो मंगल चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु पंडित धम्मो चत्तारि शरणं पकोप्याम अरिहंते शरणं पकोप्याम सिद्धे शरणं पकोप्याम साधु शरणं पकोप्याम केवली पंडित धम्मो शरणं पकोप्याम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी की, मानकुंगाचार्य महाराज, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाविराज, समस्त आचार्य, पहले हम ऐसा मन था कि मंदिर जी में कितनी अच्छी भावनाएं अपनी जागृत हो सकती हैं और होती हैं। ये ऐसा मंदिर जी में ही क्यों होता है, बाहर क्यों नहीं होता, ये बताने का मन है। आप लोग लौकिक शिक्षा में भी कहते हैं और धर्म की शिक्षा में भी कहते हैं, आसपास के वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और शायद आपने ऐसा सुना भी होगा कि जिन क्षणों में हम मोक्ष जाने की तैयारी कर सकते हैं, उन क्षणों में हम नरक की भी तैयारी कर लेते हैं। मनुष्य एक ही है, शरीर एक सा है, लेकिन जैसी हमारी परिणति हो जाए, और परिणति आज सुन के आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, कि हमारे भाव नहीं संभलते। इसलिए नहीं संभलते हमारे भाव कि हमें इस मनुष्य जीवन की श्वास की कीमत पता नहीं है। वो शायद इसलिए पता नहीं है कि आप अपनी बीमारियां भूल गए। जब बहुत तेज बुखार आया था और डॉक्टर लोगों ने 1 हफ्ते की दवा दी थी और रात में फिर से बुखार आ जाता था, बुखार नहीं जाता था, घबराहट होती थी, तब ऐसा लगता था कि हम स्वस्थ हो जाएं। जब बहुत सिर दर्द करता था, आग सी जलती थी, तब लगता था कि कैसे ही वो ठीक हो जाए। जब चलते नहीं बनता था, तब लगता था कि इतना तो चलने लगे कि हम मंदिर जी पहुंच जाए। कई बार तो जन्म लेते ही साथ कुछ ऐसी उलझनें होती हैं, तो बेटा होश नहीं संभालता है और उसे आईसीयू में रहना पड़ता। थोड़ा सा बड़ा होता और मालूम चलता है कि बोलते ठीक से नहीं बनता।
सब ठीक है भैया, हार्ट में कोई होल है, छेद है, उसका इलाज चल रहा है, या भैया 5-7 साल तक तो इसकी सर्दी जाएगी नहीं, या वो जिस हिसाब से उसका वजन होना चाहिए वैसा वजन नहीं हो पा रहा। और ये इसलिए होता है कि इस आत्मा के साथ पूर्वजन्म के कर्म लगे रहते, और इतना अपन को कोई समझाने वाला नहीं है कि यदि हमारा अधिकांश ठीक चल रहा है, इसका अर्थ है कि इससे ज़्यादा पुण्य चाहिए नहीं हमको। यदि इससे ज़्यादा पुण्य आए तो भक्ति में लगे समय, और यदि भक्ति में समय नहीं लग रहा है, इसका अर्थ हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे पाप कर्म का उदय है। आप देखना, संपन्नता आना पुण्य कर्म के उदय से होता है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा तो वही संपदा पापमय हो जाती है। बहुत सारे लोग जन्मदिन, कोई किटी पार्टी मनाते हैं, कोई बड़े आयोजन जो मतलब रात्रि भोजन कराते हैं, यानी पुण्य कर्म में से मनुष्य जीवन मिला, और पाप कर्म के काम करके उसको क्या कर रहे हैं आप, नरक निगोद की तैयारी कर रहे हैं। और यदि हम मंदिर में आकर के कोई भक्ति कर रहे हैं, किसी अच्छे काम में लगे हैं, तो इसका अर्थ यही है पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य जीवन मिल गया, और उसका हम क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये अकल, ये ज्ञान करोड़ों में एक आध को मिलता है। क्यों अकल और ज्ञान करोड़ों में मिलता है? क्योंकि उसमें आया है दर्शन पाठ में, या बुद्धि सेती निज न जानियो गिन्यो हितकारी। यानी ये बुद्धि जो है हमारी काय में नहीं लगती है, अपने आप को जानने में नहीं लगती, और सब चीज़ों में लगती है। और अपने आप के बारे में सिर्फ 2 बार आदमी सोचता है, एक अपने सगे को या अपने को लाइलाज बीमारी हो जाए तब, या फिर अपना कोई व्यक्ति मर जाए तब। उससे पहले तो इतना ज़्यादा बेशरम है मनुष्य, हम भी उसमें शामिल हैं, कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन 13 दिन सगा भी मर जाए तो आप कहना पत्नी हुई है तो पति 6 महीना में याद आए विशेष स्थितियों में, लेकिन रच पति यदि पति खत्म हुआ है तो पत्नी भी 6-8 महीने में, साल भर में रच पच जाएगी। क्यों? इसका एक कारण है कि मनुष्य ये चाहता है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो ही सही है, लेकिन सबसे अच्छा जीवन तो भगवान का है। अपन तो क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये बात हमें आपसे इसलिए कहना है कि यदि अपन को सही चीज़ मालूम हो जाती है तो इन क्षणों में अपन मोक्ष का सुख पा सकते हैं। यहाँ अपन बैठे बैठे मोक्ष का सुख भी पा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो महाराज जी माता ही तो भी नहीं बताते हैं कि मोक्ष का सुख यहाँ पा सकते हैं। इसका एक उदाहरण बताएं तो आपको खुद लगेगा कि जितने लोग दुखी हैं वो इसलिए दुखी हैं कि वो अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे। इसका एक उदाहरण आता है आचार्य के पास, ऐसा कि आचार्य कहने लगते हैं, कोई ने कहा कि आचार्य से कि आपने संसार क्यों नहीं, संसार मार्ग में क्यों नहीं गए? तो उनका कथन था कि संसार के उदासीन चेहरे जब हमारे सामने आते हैं तो लगता है कि संसार में सुख नहीं। हम यदि संसार की दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? सबसे पहले तो हम शरीर पर दृष्टि ले जाएंगे तो ये दुबला हो जाएगा तो क्या होगा, अपन को लगेगा अपन कमजोर हो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। मोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा कि 4 लोगों में, मतलब मोटा से मतलब एक सी। अब आप सुन के अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कोई मरता है ना दुनिया में, कोई मोटा ताजा आदमी मरे तो 100 ग्राम ज़्यादा राख बनती, और कोई दुबला पतला आदमी मरे तो उसके लिए 100 ग्राम 200 ग्राम राख कम बनती। शरीर का आत्मा से संबंध है ही नहीं। रूप रंग ज्ञान का धन का आत्मा से। अब आपको लगेगा कि ये तो बैरागी की बात बता रहे, आप घर समाज परिवार में रहना है तो ये सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एक उदाहरण बता दें, जैसे कोई के पास खूब संपदा है, तो रात में ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्रेन हेमरेज हुआ, भाग्योदय में एडमिट हो गया और खत्म हो गया। ऐसे हमारे ख्याल से हजारों में एक आध उदाहरण तो मिल ही जाते। भैया रात में तो अच्छे शाम को बैठे थे,
रात में 12 बजे के आसपास अटैक आया, ये बहुत मेजर अटैक था, अस्पताल तक नहीं ले जा पाया और रास्ते में खत्म हो गया। उस समय क्या लगने लगता है जीवन में कि यार जीवन क्षणभंग है, और जैसे ही समय बीता और फिर क्या हो जाते हैं, हम ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इसको अपने लिए सिर्फ इतना काम करना चाहिए, जितने लोगों ने जन्मदिन मनाया है वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की शरण में आ पाना सबके बस की बात नहीं है। भगवान महावीर की मौसी ने, सज्जी मौसी ने आंखें फोड़ ली थी। आज भी किसी घर में जाकर के कहो कि जन्मदिन मनाने के लिए अपन भक्तांबा जी का पाठ में जो होंगे तो मालूम है क्या कहेंगे, सब क्रियाकांड हमने खूब कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं, आप अपने हिसाब से चलते हैं। पंचम काल की क्या है शुरुआत, और ऐसी शुरुआत नहीं है, आपको बताएं अभी आप धीरे धीरे देखना जो समय आने वाला है, धर्म तो इतना करेंगे लोग कि देखने में आएगा कि सबसे ज्यादा धर्म हो रहा है, लेकिन अशांति इतनी जीवन में रहेगी, इतनी जीवन में रहेगी कि उसको मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि आने वाले समय में धर्म की क्रियाएं बहुत होंगी लेकिन भाव वैसे निर्मल नहीं होंगे। पहले के समय में ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि मंदिर जी में बहुत एक दिन चर्चा कर रहे थे आप लोग, छोटे दरवाजे होते थे। छोटे दरवाजे क्यों होते थे आप सबको पता है कि झुक के जाएंगे। सबसे कठिन काम है मनुष्य जीवन में झुकना, और वो ही झुक पाता है जो धर्मात्मा होता है। ऊपर ऊपर तो धर्मात्मा पने का क्षमा करियो क्षमा करियो क्षमा करियो, अंदर ऐसा चल रहा है कि अब वो हम जाना था और केवल ज्ञानी जाना था। ऐसे क्षमा करियो नहीं, क्षमा का एक उदाहरण सुना है, तब वो असली क्षमा क्या कहलाती है वो हम आपको बताते हैं। असली क्षमा का एक उदाहरण आता है, किनका, बर्णी जी महाराज का आता है। बर्णी जी, और हम लेटेस्ट अभी वर्तमान का ही कोई ऐसा उदाहरण सुना है जो मतलब हृदय से क्षमा मांगी जाती है। हृदय से क्षमा में शब्द नहीं होते जाता, बातों का जमा खर्च नहीं होता, उसमें अंदर से एहसास होता है कि यार ये वास्तव में इनको अंदर से क्या हुई है, फीलिंग। इसके लिए एक उदाहरण आता है कि बहुत पहले की बात है, लगभग 8-10 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति जो थे समाज की मीटिंग कर रही थी, और समाज की मीटिंग में क्या था कि ईगो टकराते हैं, अहंकार टकराते हैं लोगों के। कोई मंत्री हैं तो वो कह रहे थे ऐसा होगा, अध्यक्ष कह रहे थे ऐसा होगा, और मेंबर कह रहे थे ऐसा होगा, और संयोग बस ऐसे ही भगवान के सामने ऐसी जगह मीटिंग हो रही थी, भगवान जी ऐसे थे। अब उसमें क्या होने लगी, तू मैं होने लगी, किनकी, आपस में। एक जो धर्मात्मा व्यक्ति थे ऐसे बच्चों जैसे रोने लगे, लोग के नाक बैठे, इनके सामने अपन क्या बोल रहे, और ऐसे बच्चों जैसे भगवान से कहते, भगवान हाँ करियो क्या, भगवान तो कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन अन्न आत्माएं, अन्न देव ऐसी होती है ना, वो मतलब उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, उसका कर्म बंध भी बहुत तेज होता है। तो जो भगवान से उनने क्षमा मांगी ना, हमारे सामने हमने देखा, हम तो बहुत कम उम्र थी हमारी उस समय, जब हमने देखा उनके ऐसे झरझर आंसू गिर रहे भगवान के सामने, कि हृदय से क्षमा थी। जब भगवान से आदमी इतनी हृदय से क्षमा मांगता तो अपन तो सौभाग्यशाली है कि अपने व्यक्ति से तो अपन को ऐसी क्षमा मांग लेना चाहिए कि सामने वाला सुधर जाए। क्षमा मांगने से भी सुधर जाता है आदमी, यदि अपन हृदय से उससे क्षमा मांग लो ना तो अपने आप सुधरता है वो आदमी। लगता है कि यार गलती तो क्या की, हमने की, तो क्षमा कौन मांग रहा है, सामने वाला। लोगों की दृष्टि जैसी होगी लेकिन परिवर्तन भी आता है। कैसा परिवर्तन आता है, एक और हम आपको उदाहरण सुनाएं, धर्म का ही उदाहरण ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है, जब हृदय से क्षमा मांगते हैं तो सामने वाले को उस क्षमा का क्या होता है, एहसास होता है। जैसे आपने कोई गलती की, अनजाने में गलती की, अनजाने की गलती तो क्षम्य होती है, लेकिन जानबूझ के गलती करने में क्षम्य नहीं होती। जानबूझ के गलती तो क्या होती है, आदमी के लिए परेशान करती है। तो जैसे ऐसा आता है, उदाहरण आता है क्षमा का, किसका आता है, पांचाली का, द्रौपदी का उदाहरण आता है। द्रौपदी का, उनके 9 पुत्रों का क्या कर दिया था, वध कर दिया था, 9 या जितना भी ऐसा उल्लेख आया हो। उसके बाद भी उनने क्या किया था, क्षमा किया। यानी क्षमा करना सबके बस की बात नहीं है। क्षमा तो वही कर पाता है जो बहुत वीर होगा। क्षमा वीरस्य भूषणम।
लेकिन यह क्षमा शब्दों में तो अपन कितना ही कर दें, लेकिन अंदर से क्षमा तब आएगी जब ऐसा अपन कल्पना करें। यहाँ मतलब आज हम ये सोच रहे थे, भक्ताम्बा जी का पाठ चल रहा था कि काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो। अब कल्पना करो जरा, चारों तरफ अंधेरा हो जाए, कोई नहीं दिख रहा है, तुम्हारी मृत्यु आ रही, उस समय ऐसा लगेगा कि यार किसी से हमने कुछ गलती की हो तो यार इसी जन्म में आपसे क्षमा याचना हो जाए, क्योंकि उस जन्म में तुम सांप बनोगे, हम नेवला बनेंगे, और ये बैर विरोध चलेगा ना, और इतना खतरनाक बैर विरोध चलेगा कि इसी जन्म में अपन निपट जाए। मतलब द्वेषभाव से नहीं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मरने से पहले सगे लोगों से क्षमा मांगते, हो सकता पत्नी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। चिरौंजा भाई जी ने अपने दत्तक पुत्र को गणेश प्रसाद जी से ऐसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि देखो भैया जितना हम तो बन सको हमें क्षमा करिए, तो वे रोने लगे। क्योंकि जब क्षमा का भाव हृदय से आता है ना, तब आदमी मतलब ये सब मनोमालिन्य चला जाता है। लेकिन वो कब जाता है? जब हृदय से। और हृदय से तभी होता है जब हम इस बात को अंदर से महसूस करें कि वास्तव में आज का ही दिन मिला है, और आज के इन क्षणों में यदि हम कल नहीं रहे, तो आप कल्पना करो कि कल नहीं रहे तो जिन कारणों से अपन बैर विरोध रखे हुए हैं, चाहे जमीन जायदाद पे रखे हों, चाहे मान आदि के, ये वास्तव में अंदर से आपको लगेगा कि ये तो हमने बहुत बड़ी गलती की। और इतनी बड़ी आदमी गलती करता है तो उस गलती का जब फल मिलता है, जो सांप कहीं मिलते हैं, ये गुहेरे मिलते हैं, जितने जीव जंतु ये मिलते हैं, ये सब मनुष्य बने हैं। पहले मनुष्य बनने के बाद उन्होंने क्या किया? समय का सही जगह नहीं लगाया। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में कि आंखों से वही चीज देखें जिससे हमारी पवित्रता बढ़े। क्योंकि जैसे ही हम सामने वाले को देखेंगे, अच्छे कपड़े पहने रहेगा ये तो बहुत अच्छा है, अच्छे कपड़े नहीं पहने रहेगा ये तो ऐसे ही है। कानों से सुनेंगे अच्छी कोई लच्छेदार बात कर दी, बहुत विद्वान है, बहुत योग्य हैं, और ऐसे ही सामान्य बात किया इन्हें कुछ नहीं आता है, ये तो बलशाली है, ये कमजोर है, इनकी प्रतिष्ठा है, इनकी प्रतिष्ठा नहीं है। ये 8 प्रकार के जो मद होते ना, ये मद का ऐसा जहर चढ़ता है, ऐसा जहर चढ़ता है कि मुनिराज के लिए बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। और किसने करवाया था? ये ज्ञान का मद था विद्वानों को, और मुनिराज से हार गए वो। और मुनिराज से जैसे ही वो हारे, और क्या होगा? राजा को भड़का दिया। आपको सुन के आश्चर्य लग गया? आप यदि सीधे सच्चे हो तो आपको ही भड़काने वाले लोग मिलेंगे, आपके विरोधी वाले। मतलब उदाहरण बता दे रहे, जैसे कोई अच्छा सज्जन आदमी है, उसका कहीं कुछ ऐसा करना, कुछ ट्रांसफर कराना है, ऐसा करवा देंगे, भड़का देंगे कहाँ ऊपर, और उसको ऐसी जगह ट्रांसफर कराएंगे कि ये राजनीति ये सब चलता है। मतलब संसार एक चलता रहता है, ये संसार ऐसा चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, धर्मात्मा व्यक्ति को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लोग थक जाएंगे लेकिन आखिरी में आना शरण में ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो तो इतना सीधा सच्चा और भोला है तो उसे तुम्हारी दुनियादारी आती नहीं। तुम तो उससे जो कहोगे हाउ, उसमें डाला, कलश में हाथ डाला, सर्प रख दिया और हाथ निकला। आप जितने बैठे यदि धर्मात्मा हो तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। सामने वाला गड्ढा खोदेगा और वो आपके लिए इतना वरदान का काम करेगा। कितना ही आपको चाहे मानसिक रूप से सताए, चाहे शारीरिक रूप से सताए, चाहे आर्थिक, आप नहीं सताए जाओगे। क्यों नहीं सताए जाओगे? क्योंकि धर्मात्मा लोगों के साथ देव भी होते। आप कहोगे पंचम काल में देव नहीं होते, लेकिन जो देवत्व स्वभाव के लोग होते ना, वे उनके साथ खड़े होते। ऐसे 50 उदाहरण आपके जीवन में आएंगे कि आपके लिए सब प्रकार से ऐसी कर दी, मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि आपको परेशानी है पढ़ने वाले। कौन एक देवस्वरूप टाइप का कोई व्यक्ति आएगा या कोई आएगा तो आपको उसमें से ऐसा निकाल देगा, तो आप खुद आश्चर्य करोगे ये धर्म का प्रभाव। बस एक ही चीज दिमाग में रखना चाहिए कि किसी हालत में धर्म नहीं छोड़ना। आपके साथ सारे लोग अच्छी बरगड़ाएं खुल जाएंगे। ये अपन पे गणित समझ में आ गया तो कोई आपकी मुस्कुराहट कम नहीं कर सकता। हमने तो अनेक उदाहरण देखे हैं ऐसे। छोटा सा संस्मरण सुना करके क्या हुआ, TADA मिलता है, मैडम लोग जानती हैं कहीं से TADA। तो एक व्यक्ति हमारे साथ में थे, आज से 10 साल पहले की बात है। उनने क्या किया,
1100 रुपये का TADA बनाया। उसी जगह हम गए थे और हमने 450 रुपये का TADA बनाया, क्योंकि 450 कर चुके थे, उनने 1100 को बनाया। अब उन्हें पता नहीं था कि इनको भी बनना है, दोनों की एप्लीकेशन पहुंची मैनेजमेंट तक, एक 1100 का TADA और एक को 450 का। तो उन्होंने सोचा यार एक ही समय, एक ही गाड़ी, एक ही सब कुछ नहीं, क्या है। हमें बाद में मालूम चला कि यार हम क्या तो फंस गए। तो हमसे वो कहने लगी मैडम, कह रही तुमने 450 का आगे बनाओ, होटल का बिल भी बनाओ ना, इसमें लगाओ तो 300 रुपये थाली के हिसाब से 600 तो वो लग जाएंगे। हमने क्यों, वो तो हमने बनाया ही नहीं, वो तो हमने खाया भी नहीं, तो बनाया भी नहीं। तो आप वो चलिए अब तो ये गलती कर दी, आप पहुँच गया। तो हमने कहा ऊपर तक बात नहीं जाए, ये बात खत्म हो जाए। लेकिन हम मंदिर गए तो हमने ऐसा सोचा कि यार वो भी अपना टिफिन ले गई थी, हम भी टिफिन ले गए थे, लेकिन 600 रुपये की राशि इनकी गलत जगह जाएगी। आप सुन के आश्चर्य करोगे, वहाँ से 1100 रुपये में 450 रुपये। 5 दिन तक ऐसा टाइफाइड आया कि 7,000 रुपया लगे। कितने हजार रुपया लगे? 7,000 रुपये। हम मतलब ये नहीं कह रहे कि हम सही थे। क्या रहता है कि धर्म जो होता है, धर्म आप देखना कि अनाप शनाप कमाई करने वालों की स्थिति देखना, एक आध लड़का ऐसा निकल आएगा सब ठिकाने लगा। बहुत गहरी बात कर रहे हैं। इसलिए धर्म, इसलिए लोग ऐसा कहने लगते हैं कि धर्म जो होता है सारा लोग छान देता कि क्या सही हो क्या गलत। अब आपको यहाँ जितने बैठे वो ये ना सोचें कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, हमारा बेटा या हमारा कोई तीसरा खराब है तो उसमें हमारी क्या गलती। आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आप इतना बड़ा दिमाग में रखो कि जो जा रहा है उसके पुण्य पाप कर्म की वजह से आ जा रहा है, उसमें आप अपने ऊपर सिर में नहीं लोगे। कोई पैसा जाता ना कहीं तो अपन सोचते हैं कि अपना जा रहा है, अपना तो अपन तो कुत्ते जैसे ही। हम आपको बताएं, गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और वो क्या कह रहा है कि हम गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा ही सही बताएं, अपन सोचते हैं कि हम इसको चला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, इसको पिला रहे हैं। अब आज के बुद्धिजीवी आदमी सोचते 10 मिनट और सुनो तो, हम ऐसे आए सिविल में, सिविल में आए थे आज, एक सिविल में आए हैं। नहीं यहाँ तो यही से सागर से नहीं, थोड़ी से ही। तो यहाँ मतलब आपको ऐसा बहुत सारे लोग हमसे भी तर्क करते हैं कि भैया हम कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उसका कैसे होगा। तो उसका भी एक उदाहरण देते हैं। और इसका एक उदाहरण आता है कि जब जो अपने पास होता है, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में देखा होगा कि पानी हमेशा गंदा रहता है। पानी बाढ़ में पानी गंदा रहता है, पीला पीला सा। और जैसे ही बाढ़ चली जाती है और नॉर्मल स्थिति होती है तो फिर सही पानी। ऐसे ही जो जीव आए हैं वे अपना पाप पुण्य लेकर के आए हैं, आपके साथ आए। आप भी पाप पुण्य लेकर के आए। आपने देखा होगा, एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं। छोटा सा बच्चा है और 5-6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, सब लोग गोद में लेंगे, उसको दुलार करेंगे, स्नेह करेंगे। और वही 90 साल का हो जाएगा तो उसके पास जाने में आदमी सोचती क्यों? कारण बताएं। उस शरीर के अंदर जो आत्मा थी, किसके अंदर? उस बेटे के अंदर पुण्य बैठा था, उसके साथ सत्ता, विशुद्धि थी, निर्मलता थी। लेकिन जैसे ही बड़े होते रहे और अपना पुण्य गंवाते रहे विषयों में, गलत चीजों में, तो पुण्य हो गया छीन। और वृद्धावस्था में आकर पाप करने के उदय बचे। थोड़ा बहुत अच्छा करो तो सो उतना बात समझ में आ रहा है। ये है गणित। तो 1,000 रुपया थे तो धीरे धीरे खर्च करते गए, कमाई कुछ करी नहीं, आखिरी में कुछ नहीं बचा। आखिरी वृद्धावस्था में क्या होगा? सब खर्च कर दिया। इसीलिए तो हम कई बार कहने लगते हैं कि माँ बाप का सम्मान ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उनने अपने पाप भी कई बार किए हैं तो तुम्हें पालने के लिए किए। पाप भी तुम्हें किए हैं तो तुम्हें पालने के लिए किए हैं। व्यवस्था वो तो चाहते तो अपने अकेली अपनी छोटी सी व्यवस्था कर लेते कि तुम्हें पालने के लिए उन्होंने सब जितनी चीजें हो सकती हैं, जाने अनजाने में जितने कष्ट होते हैं। आप देखना कि बहुत सारे लोग तो ऐसे बाजार में फुटपाथ पर ही बैठते हैं और मालूम चलता है कि यार इतनी कमाई हो गई तो यार बिटिया खिलाने एक पैकेट हम ले चलेंगे, वो चले। क्यों? क्योंकि बच्चों को दिमाग में रख के उनके द्वारा क्या चलता है?
कई बार शुभ और अशुभ में चले रहते, बच्चों के कारण पाप करते हैं लोग। इसलिए माँ बाप ईश्वर के बाद दूसरे रूप होते हैं। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है, उन्हें लगता है कि ये कितना खर्च हुआ होगा, 10 लाख हुआ होगा, चलो 20 लाख का चेक लो। लेकिन उनसे हम ये कहें कि परिस्थितियां तो लौटाओ कि अस्पताल ले गए थे, ठंड बारिश हो रही थी, भले उस समय 700 लगे थे, 7 करोड़ 7 अरब, वो परिस्थितियां तो लौटाओ पहले, कहते इतनी ठंड में तुम जाके बताओ पहले। परिस्थितियां नहीं लौटा सकता कोई। इसका सीधा अर्थ होता है कि पुण्य जो हमारा होता है विशुद्धि से बढ़ता है और संकलेश से घटता है। जितने गरीब लोग मिलेंगे आप देखना, वो लोभी होंगे इसलिए गरीब। लोभ पाप का, जितने लोभी लोग मिलेंगे आपको बताएं, उनके घर में स्थिति रहती है कि 2 कमाएंगे और 4 जाएंगे। आप इसका होता, कई बार नहीं होता। बैंक आई थी, कितने पैसा जमा कर ला, कहीं 51,000, 70,000, तो 1 लाख कर दे जमा, तो भाग गई बैंक। कहां से? अपनों तो एक ईमानदारी का पैसा था, हमारा ईमानदारी का पैसा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें का। पुराने लोगों ने ये नहीं कही, गलत नहीं कहा। आज भी आप देखना, जितने लोग जैसे भिखारी है ना, भिखारी सबसे ज्यादा परिग्रही, बताया गया सबसे ज्यादा परिग्रही है, क्योंकि उसके लिए सब चाहिए। और कई बार लाखों करोड़ों रुपए में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है कि उसके अंदर उतनी आसक्ति नहीं हो। भैया बेनाडा जी अरबपति खरबपति थे साहब, लेकिन ऐसा बताते हैं ऐसे 18 साल 19 साल पहले बात है, तो अपने भाई बेटा से 1,000 या 1,300 रुपए लेते थे। मतलब आज के समय में 13 या 20,000 रुपए कहला इतने लेते थे। मतलब सबके बीच रह करके भी उन्हें ऐसे धन संपदा पूरी नहीं है, लेकिन तो उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है वो सबसे ज्यादा हैरानी का। कई बार तो होता है अपन इतने बड़े 4 खंड के मकान में बैठे हैं, तो अपन सोच रहे हैं कितना परिग्रह है। इस सबसे बड़ा उदाहरण भगवान की समोषण होता है। 4 अंगुल ऊपर है वो, पूरी विभूति से 4 अंगुल ऊपर है वो। इसका अर्थ क्या है कि चारों तरफ कितने ही धन संपदा रही जाए, यदि हम उसमें आसक्त हो गए तो मान के चलना कि आप नरक की तैयारी है पूरी। परिग्रह नरकस्यायुषा, तत्वासूत्र में सीधा सूत्र लिखा है, परिग्रह सीधा नरक का द्वार। यदि हम उसमें आसक्त नहीं हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है आदमी, पहली चीज तो चाहे कितना ही अच्छा घर हो, चाहे कितना ही छोटा घर हो, घर सुख का साधन है ही नहीं। भैया जी प्रवचन की बातें हैं, हम इसका प्रमाण ही बताएंगे। कितना ही सुंदर हो आप, शरीर सुख का कारण है ही नहीं। कितना ही ज्ञानी हो, ज्ञान सुख का कारण है ही नहीं। मतलब शब्दों का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की बात अलग। कितना ही बलशाली हो, बल सुख का कारण है ही नहीं। अरे भैया कैसे माने, जो उनके ते अच्छा घर होता है वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी लगभग 8-10 दिन पहले, 15 दिन हो गए, एक जन ने सुसाइड किया यही खुरई में। एक स्कूल में वो टीचर थे और वो तो हम याद हो, तो हमने ऐसा मालूम किया कि आर्थिक रूप से विपन्न थे। पहले कैसी बात कर रहे भैया, कि उनके पिताजी रिटायर्ड हुए थे SBI से, तो 30-40 लाख रुपए तब ऐसे ही मिला था। कई प्लाट डले, अच्छा मकान बना, बोलेरो गाड़ी है, बहुत संपन्न है। कितना बड़ा मकान, सब कुछ होगा, घर सुख का साधन तो नहीं रहा, वरना मरते काहे को। हम तो प्रैक्टिकली उदाहरण बताते। हमारे पास जिनवाणी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखते। धन संपदा सुख का कारण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण। अब दूसरा क्या हो, सुख का कारण मानते हैं आदमी, रूप रंग को मानते हैं, इसको मानते हैं। इससे ज्यादा तो आपको कल सुबह ही प्रैक्टिकल कर लेना, मंजन नहीं करना, और एक बार ऐसा कर लेना, ऐसी दुर्गंध आएगी जब 1 घंटे अपना शरीर इतनी स्वच्छ नहीं कर पाओ तो कितनी दुर्गंध है। तो दुर्गंध का पिटारा है दुर्गंध। वो साधना का पक्ष हो सकता है महाराज जी माता ही लोगों की दृष्टि से, लेकिन कहने का भाव शरीर गंदगी का पिटारा है। कि चमड़ी अलग हो जाए ना तो कोई देखेगा तक नहीं, चमड़ी हो जाए अलग हो जाए तो कोई देखेगा नहीं।
तो ये रूप तो अपना भ्रम है, ये जंजाल है। और ये जंजाल लोगों को कब छूट में समझ में आता है? अपने लोग को देखो, इसीलिए तो समाज में सील की बात आती है सबसे ज्यादा, सील की बात। क्योंकि यदि शरीर की नश्वरता अपन को मालूम हो जाए तो व्यक्ति सीलवान रहेगा ही रहेगा। शरीर की तरफ तो लोग आकर्षित होते, और अच्छे लोग कभी आकर्षित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि शरीर का वो रूप जब उल्टी हो जाए, कोई सामने जाए, वो है शरीर का सही रूप। तो दिपे चाम चादर मणि हाड़ पीन, आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये बात है तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली है। जब आप मत जाओ ना इन सब चीजों में तो लगने लगता है कि नहीं यार बिल्कुल सही बात कह रहे भैया, हम किस चीज का गुमान कर रहे हैं। यदि 8 दिन बुखार आ जाए, अपना ही चेहरा आईना में देख लो। हम तो लौकिक क्षेत्र में भी देखते जितने टीवी में दिखाते ना लोग, यदि इनका असली रूप देखना हो तो एक बार समझ में आ जाएगा कि वास्तव में असली रूप कैसे है। 1 घंटा धूप में खड़ा कर दो तो चुड़ैल जैसे लगेंगे साहब, कितने लेते पोते रहते हैं उनकी वास्तविकता आपको पता। अभी वो एक वो थी ना, नाम नहीं लेंगे इस जनवाणी के सामने, उसको जब जेल के अंदर रखा गया और 6-8 महीने हो गए, उसका रूप बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन से ऐसा लोग कहने लगते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन समझदार लोग रहते हैं उनको समझ में आता है कि रूप जो होता है, रूप तो चरित्र का होता है, सील का होता है। सुंदरता काय की होती है? सील। सीलवान व्यक्ति शरीर से कैसा ही है, बिल्कुल वास्तव वो सुंदर होगा। लिखाई है इसमें, भक्ते सुंदर रूपम। यदि किसी को सुंदर बनना है तो आज से ही शुरुआत कर दे, भक्ति करना शुरू करे। भक्ति करने से अपना शरीर जैसा मिला है, भक्ति से ही मिला है। यदि आपको बड़ी आंख मिली है, इसका अर्थ है कि दुनिया में आपने अच्छाई देखी होगी, भगवान की भक्ति की होगी, आंखों से आंसू गिरे, हर चीज, शरीर का एक एक चीज ऐसा, तो ये भक्ते सुंदर। अब इस चीज को आदमी सोचता है, प्रतिष्ठा को मान के चलता है कि प्रतिष्ठा, वर्चस्व, जिनकी सत्ता रहती है उनका वर्चस्व चलता है, जिनकी सत्ता नहीं रहती है तो कोई नहीं पूछता। अपन उदाहरण देखते, बीजेपी का शासन, सब अच्छे, जब जेल नहीं रहेंगे तो कोई उनके पास नहीं जाएगा। होता कि नहीं होता? अभी अपन उदाहरण है कि जब वो विधायक थे सब उनके यहाँ बिल्कुल लेन लगी रहती थी, और अभी 1-8 साल को उनकी सत्ता आ गई थी तो वहां भीड़ हो गई थी। हम तो कहते देख रहे छोटे से काम के लिए, और वहां भीड़ हो गई थी, और जैसे ही उनकी सत्ता गई तो फिर यहाँ भीड़ होने लगी। ये तो आपने बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पूछता है, बिल्कुल आपको बताएं। तो ये भी क्या है, झूठ अपन को यही सामने दिखता ना। और अब किस चीज में आदमी सुख मानता है? धन हो गया, पद हो, बल हो गया, रूप हो गया, ज्ञान। तो ज्ञान तो भैया वो ही काम का है जो आदमी को सुखी करती है। वो ज्ञान क्या काम का जो आदमी को परे। आचार्य सीता कहने लगते हैं, अभी 2-3 महाराज जी लोग दिमाग से थोड़ा सा परिस्थिति ऐसी बनी थी, एक महाराज जी को तो घर वापस होना पड़ा था। तो घर वापस हुए ना, तो महाराज जी ने कहा था, आचार्य सिंह ने, हमें तो गौतमवती माता जी ने बताया कि आचार्य सिंह ने ये तक कह खूब उपास की उनने, और फिर चिंतन मंथन चलता, शरीर और आत्मा का संतुलन नहीं है तो ज्ञान भी कई बार हैरानी का हो जाता। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बहुत उलझने पैदा होती, शरीर और आत्मा का संतुलन नहीं बन पाया, और सठखंडागम ग्रंथ पढ़ लिए, पागल नहीं हुई और क्या हुई? तुम बताओ। आप ही तो कल बता रहे थे कि महाराज जी ने कहा कि हमें ज्ञान नहीं देंगे तुम्हें। वो भी ज्यादा नहीं सोचो, दिमाग पे इतना जोर नहीं दो उस बात से आपका संतुलन बिगड़ जाए। हाँ, इतना ज्ञान। क्षमा सागर महाराज जी कहने लगते हैं कि हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, 4वीं पास थी, लेकिन घर चला के बहुत अच्छे से जानत थी, 4 बातें सुनत भी थी और समझाउत भी है। आजकल की बंगे मिटिए, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हो गई और पहले ही बाल आ गया, भैया हमें तो फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, हम ये नहीं करके जानते, हम वो करके नहीं जानते। तो सामने वाला सोचता है इसे अच्छी तो कम पढ़ी लिखी होती तो अच्छी रहती, कम तो घर में शांति तो रहे। घर में शांति चाहिए क्या? वो चाहिए, घर में शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कहने का तात्पर्य वही ज्ञान काम का है जो आदमी को क्या कर दे, सुख में ले आए, उतना ही ज्ञान पर्याप्त। तप का मत क्षमा करना। अधिकांश क्या होता है, कोई ने 10 पास कर लिए या 30 पास कर लिए, भाई बहुत अच्छी बात है, अपना शरीर का सेवन है। लेकिन यदि अपन को ऐसा लग रहा है कि हमने 30 पास कर लिए हैं, मतलब सामने वाले से हम बड़े हो गए, उसने तो 10 एकास नहीं किए हैं, लेकिन 10 एकासन वाले की भाव की परिणति और 10 पास वालों की भाव की परिणति अंदर की कोई नहीं जान रहा है। अंदर के भावों से खेल होना है सब।
काहे की होना है? अंदर के भावों से खेल होना है। तो अंदर के भावों की विशुद्धि महत्वपूर्ण होती है, तप का मद नहीं होना। इतना वो शुभ चंद्राचार्य और कौन एक और थे, दोनों भाई थे भर्तरी, उनका वो जब तप का वो उन्होंने किया तो उन्होंने कहा रसायन बनाने की, ऐसा रसायन बना लिया कि सोने का क्या वो तो मालूम चला कि सोना बना। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि यार 12 वर्ष तुमने इसमें लगा दिए। उन्हें अपना पसीना का ऐसा और चट्टान पर वो सोने की अपने आप तप आपका होगा तो आपका तो तेज अलग होगा, आपको कहना थोड़ी पड़ेगा। यदि कहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं अपनी तप साधना में क्या है कर, तप का भी मद होता है। तो तप का मद तो इतना ज्यादा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि तप साधना के कारण व्यक्ति हो सकता भावों की विशुद्धि भूल जाए। भावों की विशुद्धि भी जरूरी है और तप दोनों का खेल है। आजकल लौकिक क्षेत्र में नहीं कितने लोग तप करते हैं, लौकिक मतलब धर्म के अलावा जैनित लोग भी करते हैं। वो तप ठीक है, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन तुम सम्यक दर्शन पूर्वक यदि तप करोगे तभी वो तप क्या माना जाएगा? सार्थक। वेद विज्ञान पूर्वक तप करो, वरना बाल तप के अंतर्गत भी आ सकता है। तो तप का मद भी नहीं होना चाहिए, प्रभुता का मद। कुल और जाति का मद तो इतना ज्यादा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि हम इस कुल के हैं। उस कुल के तुम्हारे आचरण है कि नहीं है? तुम्हारे बब्बा इतने अच्छे थे कि तुम तो ढाबे पे बैठे रहे, तो तुम क्या हम दे नहीं आए? तो कोई कह दे तो लोगों को बुरा लगता है। आजकल तो लोग तर्क भी देने लगे हैं स्वाभाविक तो भैया आजकल जाति पाति कोई नहीं पूछता है। भैया जाति पाति कोई नहीं पूछता है, ना उसका अहंकार करो, लेकिन आपके लक्षणों से दिखना चाहिए कि आप जैन हो। जैन इतना दयालु होता है, इतना दयालु होता है, उस दयालु की मतलब आप उदाहरण सुनोगे, मतलब कि कोर्ट में पहुंच जाता था तो जो कह दिया तो लोग मान लेते थे पहले कि जैन झूठ नहीं बोलते। ये बहुत गहरी बात है। और कुल का मत, इन सब चीजों की मत से यदि अपन को बचना है तो एक ही तरीका है, सत्संगति बनी रहना है। आपकी प्रसन्नता कोई दूर नहीं करती और सत्संगति रहेगी तो वो हमेशा सबसे अच्छी संगति तो हमें ऐसा लगता है दुनिया में सब बदल जाते हैं। सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब बदल जाते, सिर्फ भगवान नहीं बदलते, सब बदल जाते साहब। सगे लोग भी उनके हिसाब से चलो तो अच्छे हो और नहीं चलो तो अशुभ कर्म का उदय आता है तो गुरु भी साथ छोड़ देता है। अशुभ कर्म का उदय आता है कि मान लो 4 लोगों ने गुरु से जाके कह दिया अपन के बारे में कुछ, अपन कितना ही अच्छा सामने वाला हो सकता है कि वो देखा ही नहीं रहे। ऐसा पति साथ छोड़ देते, पत्नी, सब लोग साथ छोड़ देते, सिर्फ कौन साथ देते हैं? भगवान। इसलिए वो बहुत अच्छा भजन क्या कहने लगते हैं? कोई नहीं आता जब बाबा आते हैं, दुख के दिन में बड़े। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि भगवान से अपन बहुत तल्लीनता से अपन जुड़ी रहे। पर आपकी मुस्कुराहट कभी कोई कम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने तो ऐसी जगह सिग्नल मिल रहे हैं कि जहाँ चाहे तो हम लोग होते रहेंगे, कहीं कोई ना हमें बैठने की जरूरत है ना कोई। पर आदमी के लिए फिर टेंशन का आएगा आपको। बस इसको एक व्यक्ति थे, उनको 3 रोग हो गए थे, पैरालिसिस हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था और शुगर बढ़ती थी। जयपुर की बात है, हमारी प्रत्यक्ष बात नहीं हुई, जिन्होंने बताया। तो अब डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब बहुत कठिन है और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में थे। तो एक विद्वान अच्छे लोग कोई देखने गए होंगे, उनसे कहा कि आप डर क्यों रहे हैं? चलिए हमें मृत्यु से डर लग रहा है। मृत्यु से डर स्वाभाविक है, सबको लगता है हम इतनी बड़ी बड़ी बातें दे रहे हैं आपके लिए, अभी घबराहट होने लगे तो अपन को दिमाग में आएगा कि कौन से आखिरी बात कह देंगे, उसके बाद फिर आगे बातें करना तो बहुत आसान है। और मृत्यु तो इतनी ज्यादा हैरानी की रहती है कि जब गैस बनती मान लो अपन के लिए बहुत घबराहट होती है तो ऐसा लगता है कि अपने आप या जीवन में कुछ बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक एक रोम से प्राण तो निकलने दो। लेकिन यदि अपनी विशुद्धि है तो प्राण ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं देखते देखते कि अपने आप लोगों को लगता है कि ये मतलब ऐसे प्राण भी निकलते हैं, तो सौम्य भाव से ही प्राण निकल जाते हैं। तो अब वो पंडित जी परेशान थे, तो उनके लिए एक सेंटेंस दिया, उन्होंने एक वाक्य दिया कि अब डर काहे का हम अमर भय। यानी आत्मा तो मरना ही नहीं है। और आप विश्वास माने, ना बच्चे थे, ना युवा हुए, ना वृद्ध हुए, आप नहीं हुए, इस शरीर उगा है।
शरीर उगा है, यदि आप चाहें, आप खुद चाहें तो अपने अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति। आजकल की बहुएं बिटियां तो काम नहीं कर पाती, इतनी तुम्हारे कर ली। कैसे? आत्मा तो वो ही है, और वो जब आत्मा की शक्ति अपन को मालूम हो गई तो शरीर तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अपने शरण में आएगा। क्यों आएगा शरण में? क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या है, हमेशा अपन को मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ही बिल्कुल नहीं मरना। यहाँ जितने लोग बैठे इनको किसी को नहीं मरना। हाँ, मर तो वैसे रहे, क्षण क्षण अपन हर क्षण मर रहे। कैसे मर रहे? आप लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं होगा